रिजिड बॉडी डायनामिक्स लेक्चर 9 हेडिंग देखिए एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल सी है इसकी। मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। पहले तो स्टेटमेंट लिख लीजिए। मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। एक्सियल वेक्टर मतलब किसी एक्सिस के अलोंग होगा। एक्सियल वेक्टर है मतलब किसी एक्सिस के अलोंग होगा। इसका यूनिट क्या है, डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला के साथ देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक पार्टिकल है जो स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है ऐसे, इसका मास m है, इस इंस्टेंट पर वेलोसिटी वेक्टर इधर है, v वेलोसिटी वेक्टर है, और कोई ऑब्जर्वर इसको यहां से देख रहा है, ऑब्जर्वर यहां पर है, तो इसके लिए, इस ऑब्जर्वर के लिए इसका पोजीशन वेक्टर हो गया, इसका पोजीशन वेक्टर हो गया। वो पार्टिकल यहां पर है m मास वाला, इस टाइम पे v वेलोसिटी से इधर जा रहा है, ऑब्जर्वर ये खड़ा। आप लोगों को ध्यान है कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे भी चल रहा हो तो ऑब्जर्वर के हिसाब से उसका मोशन एंगुलर मोशन हो सकता है। डू यू रिमेंबर? जैसे मैं चल रहा हूं तो तुम सबकी गर्दन घूम रही है, तो तुम सबके लिए मेरा मोशन एंगुलर मोशन है। याद आ गया क्या? यस सर। जो बंदा यहां खड़ा होगा उसके लिए स्ट्रेट लाइन मोशन है, लेकिन इसके लिए तो नजरें घुमाएंगे इसकी, ये यहां से यहां घूमना दे तो एंगुलर मोशन है। यस सर। तो ये इसका एंगुलर मोमेंटम डिफाइन कर सकता है। ये वाला व्यक्ति, ये वाला ऑब्जर्वर इसका एंगुलर मोमेंटम डिफाइन कर सकता है। और डेफिनेशन देखिए मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का सिंबल L होता है और इसके लिखने के 3 तरीके हो सकते हैं। जब एक पार्टिकल चल रहा हो, एंगुलर मोमेंटम लिखने का पहला तरीका होता है R परपेंडिकुलर P, दूसरा हो जाएगा आर पी परपेंडिकुलर, और तीसरा से जो रिजल्ट आएगा वो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। जैसे टॉर्क को लिखा था आर परपेंडिकुलर एफ, आर एफ परपेंडिकुलर, फिर लिखा था आर क्रॉस एफ, वैसी बात यहां बनेगी। चेक करना मोमेंटम क्या होता है। यहाँ पर पी क्या लिख दें, यहाँ पर पी है मोमेंटम, और आर हम लोग बोल चुके हैं वेक्टर। पहले काम करते हैं, इसको डिफाइन कर लेते हैं। इस इंस्टेंट पर पूरा मोमेंटम इस तरफ है, मोमेंटम के 2 कंपोनेंट कर लेते हैं, एक आर के परपेंडिकुलर ले लेते हैं और एक आर के पैरेलल ले लेते हैं। वेक्टर आर और बी में एंगल थीटा मान लेते हैं, तो ये आ गया पी कॉस थीटा और ये आ गया पी साइन थीटा। किस किस का एंगल हम लोगों ने थीटा लिए? वेक्टर आर और वेक्टर बी के बीच का एंगल, या वेक्टर आर और वेक्टर पी के बीच का एंगल हमने थीटा ले लिया। वेक्टर आर वेक्टर पी, मोमेंटम वेलोसिटी की दिशा में ये रहा वेक्टर आर, ये रहा, ये एंगल थीटा ले लिया है। तो एंगुलर मोमेंटम कौन डिफाइन कर पा रहा है? एंगुलर मोमेंटम इसके लिए एंगुलर मोशन डिफाइन कर रहा है ये वाला मोमेंटम कंपोनेंट। मोमेंटम का ये कंपोनेंट एंगुलर मोशन को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा। एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय आर पी परपेंडिकुलर, आर पी परपेंडिकुलर, आर पी परपेंडिकुलर से इसकी वैल्यू साफ दिखाई दे रही है, आर पी साइन थीटा आ गई। पी की जगह पर m इंटू बी लिख सकते हैं, वो हम लोग जानते हैं। क्या आपको एंगुलर मोमेंटम का ये फॉर्मूला समझ में आ गया? क्या आर पी साइन थीटा? हाँ ना, मुझे और दीजिएगा। इसी डायग्राम को फिर से बना लेते हैं, इसी डायग्राम को एक बार फिर से बना देते हैं। ऑब्जर्वेशन पॉइंट ये रहा, वेक्टर भी ये रहा,
वेक्टर आर ये रहा, आर और बी में एंगल थीटा है, ये पी की डायरेक्शन हो ही गई, हम लोग बोल रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, पी को पीछे बढ़ा देते हैं, पी को पीछे बढ़ा दिया, वेक्टर पी इस तरफ है। अब आर की कंपोनेंट कर लेते हैं, ये आर का कंपोनेंट आ गया जो कि वेक्टर पी के परपेंडिकुलर है, और ये आर का कंपोनेंट आ गया, चाहे इधर लिख लो चाहे इधर लिख लो, ये पी के पैरेलल आ गया, ये पी के पैरेलल कंपोनेंट है, ये पी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट, पी वेक्टर ये रहा, पी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये रहा। इस ऑब्जर्वर के लिए फिर से एंगुलर मोशन के बारे में ये आर और पी जस्टिफाई करवा रहे हैं, तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला फिर बन गया आर परपेंडिकुलर पी, आर परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालना हो, ये वेक्टर आर की लंबाई अगर आर हो तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर और हैव टू साइन थीटा, तो आर परपेंडिकुलर आ गया आर साइन थीटा, ये फोर्स फिर से फॉर्मूला वही बन गया आर पी साइन थीटा। क्या तुम सबको एंगुलर मोमेंटम की बात समझ में आ रही है कि आर पी साइन थीटा से एंगुलर मोमेंटम को लिखा जा सकता है? अगर कोई पार्टिकल चल रहा है वो ऑब्जर्वर पर डिपेंड करेगा जो देख रहा है। आर पी साइन थीटा में आर क्या चीज है, जहां से देख रहे हैं वहां से उस पॉइंट की जिसका एंगुलर मोमेंटम चेक करना है उसकी पोजीशन वेक्टर पी उसका मोमेंटम है और थीटा आर और पी के बीच का एंगल है। क्या तुम सबको बात समझ में आ रही है? आर पी साइन थीटा वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे तो एक्सियल वेक्टर है, साफ दिखाई दे रहा है कि इस ऑब्जर्वर के लिए ये क्लॉकवाइज घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन ये वेक्टर आर, ये वेक्टर पी, आर क्रॉस पी से इसकी दिशा आ रही है, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज आर पी, आर क्रॉस पी इज डिफाइनिंग इट। देखना स्क्रीन में क्या यहां पे नो सर, ये सारा स्क्रीन में सही है? हां जी सर। तो फाइनली हम लोग एंगुलर मोमेंटम लिख लेते हैं L इक्वल्स टू वेक्टर फॉर्म में r क्रॉस p। जवाब दे दीजिए कि कुछ बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या? एंगुलर मोमेंटम कैसे लिख सकते हैं? r परपेंडिकुलर p या फिर r परपेंडिकुलर या फिर r क्रॉस p से लिख सकते हैं। यस सर। क्लियर होगी तुम सबको बात ये वाली? यस सर। यस। यहां तक की बातें नोट कीजिए बच्चों, पहले लिख लीजिए फिर इसका यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला निकालते हैं। r परपेंडिकुलर p या फिर rp परपेंडिकुलर या फिर r क्रॉस p। एंगुलर मोमेंटम rp परपेंडिकुलर या फिर r परपेंडिकुलर p या फिर r क्रॉस p से आएगा। ये बात ध्यान रखना जो लिखा हुआ बोर्ड पे। कैसे कैसे आएगा फिर से पढ़ लो। r परपेंडिकुलर p, r परपेंडिकुलर और क्रॉस प्रोडक्ट है, ये ध्यान रखना। डायरेक्शन क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब माइनस k कैप, एंटी क्लॉकवाइज मतलब प्लस k कैप, कुछ भी डायरेक्शन हो सकती है। एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या रेलेवेंस है? धीरे धीरे सामने आएगी सारी की सारी। एंगुलर मोमेंटम पढ़ रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ध्यान दीजिएगा, बोर्ड से ध्यान रखिएगा। यूनिट्स, डायमेंशन फॉर्मूला सब सामने आएगा। पहले L इक्वल टू r cos p को समझते हैं। यहां पर आपके पास ये एक्सिस है x, ये एक्सिस है y, एक पार्टिकल है m मास का जो कांस्टेंट स्पीड u से जा रहा है यहां से v डिस्टेंस पर। ये ओरिजिन है। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम of particle, angular momentum of particle about origin लिखना है। when particle is at A, B, C, जब ये पार्टिकल A पर हो, B पर हो, C पर हो तो ओरिजिन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखना है। ओरिजिन के अबाउट क्या लिखना है? एंगुलर मोमेंटम। क्लियर है जी? बता सकते हो क्या L A पर पार्टिकल कितना होगा ओरिजिन के अबाउट, B पर कितना होगा और C पर कितना होगा?
फॉर्मूला कर दो, क्या होता है? आर परपेंडिकुलर पी आर की परपेंडिकुलर या फिर आर परपेंडिकुलर पी आर क्रॉस पी आर क्रॉस पी। पी क्या चीज होती है? लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला mv, यहाँ पे mu हो जाएगा। जवाब देना शुरू कीजिए। कौन सा फॉर्मूला आसान रहेगा? आर परपेंडिकुलर पी आसान रहेगा या आर पी परपेंडिकुलर आसान रहेगा? आर परपेंडिकुलर पी क्यों आसान रहेगा? आर परपेंडिकुलर पी क्यों आसान रहेगा? तो सर बीच में बी वाले का परपेंडिकुलर पता ही है परपेंडिकुलर डिस्टेंस और साइन तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता ही है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? बी है। चाहे यहां से इस वेक्टर को आगे बढ़ा लो, इधर पार्टिकल तो वैसे बी डिस्टेंस होगी, पार्टिकल यहां पर है, इसको चाहे पीछे एक्सटेंड कर लो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो बी रहेगी। तो आर परपेंडिकुलर पी से इसका आंसर आ गया बी टाइम एम यू, दैट इज एम यू बी। सेम हेयर, यहां पर भी एम यू बी और यहां पर भी क्या आ जाएगा, क्योंकि आर परपेंडिकुलर इस एम यू का भी क्या रहेगा, ये का ये रहेगा बी। क्या तुम सबको बात समझ में आ गई? यस सर। एक बार फिर से बताने के लिए कहा गया है, एंगुलर मोमेंटम का मतलब क्या होता है वो तो धीरे धीरे समझ में आएगा। अभी जो डेफिनेशन बोली है वो सिंपल सी डेफिनेशन बोल रखी है, मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। मूवमेंट ऑफ, उससे कुछ पता लग नहीं रहा। फिलहाल तो क्वेश्चन ये कि निकालेंगे कैसे, फिलहाल तो क्वेश्चन है मोमेंटम निकालेंगे फाइंड आउट कैसे करेंगे। क्या क्या फॉर्मूले पता है आपको? क्रॉस पी, आर क्रॉस पी। एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल निकालना है जब वो ए पर है। इसका लीनियर मोमेंटम इस तरफ आगे की तरफ है और मोमेंटम की डायरेक्शन ये बन रही है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन की ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? बी। अब तो लिख दो फिर आर परपेंडिकुलर पी में, आर परपेंडिकुलर तुम्हें इसका दिखाई दे रहा है बी टाइम एम यू। तुमने कोई क्रॉस प्रोडक्ट नहीं किया, सिंपल क्या लिखा, आर परपेंडिकुलर पी लिखा है। आयरन का यस सर। इस पोजीशन पर जब पार्टिकल है तो मोमेंटम है mu, परपेंडिकुलर डिस्टेंस b। इस जगह पर जब पार्टिकल है mu, पीछे की तरफ एक्सटेंड किया, डिस्टेंस है b। यस सर। कोई कह दे कि नहीं मैं r परपेंडिकुलर p नहीं rp परपेंडिकुलर से निकालना चाहता हूं, तो यहां पर तो r और p दोनों ही परपेंडिकुलर है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। r परपेंडिकुलर p r परपेंडिकुलर एक ही बात होगी इसका, तो यहां पर दोनों परपेंडिकुलर है। इस जगह पे सोचें तो हमें ये वाला r पता ही नहीं है, या तो ये r निकालें। आया ना, जवाब दे दीजिए बच्चों, सबको बात समझ में आ रही है? ये R और P में ये वाला एंगल भी नहीं पता, जो कंपोनेंट कर ले इसके, मान के तो कर सकते हैं कि लेट दिस एंगल भी थीटा, फिर तो कर लेंगे। जैसे मैं अगर इसको यहां से RP परपेंडिकुलर से करने का इच्छुक हो जाऊं, तो पहले तो ये R निकालना पड़ेगा। R निकालने के लिए मुझे थीटा मानना पड़ेगा, से थीटा ये मान लिया मैंने। अगर थीटा ये मान लिया तो ये वाली डिस्टेंस आ गई B बाय cos थीटा। आयना में जवाब दे दीजिए। यस सर। ये डिस्टेंस कितनी आ गई? सी बाय cos। ये डिस्टेंस b बाय cos थीटा आ गई, और मुझे ये वाला कंपोनेंट चाहिए mu का, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, ये कंपोनेंट आ गया mu cos थीटा।
अब लिख रहा हूं मैं आर पी परपेंडिकुलर, आर है v बाय cos थीटा और p परपेंडिकुलर है mu cos थीटा। cos का से cos तक कट गया, फिर आंसर वही आ गया mu भी। यस और नो में जवाब दे दीजिए, समझ में आ गई बात के। बट कौन सा मतलब इस क्वेश्चन में आसान था? आर। क्यों? क्योंकि इसका आर परपेंडिकुलर में दिखाई दे रहा है, बी होगा। हाँ ना में जवाब दे दीजिए। क्या तुम सबको बात समझ में आ गई क्या? यस सर। पक्का सोच समझ के जवाब दे दीजिए। नोट कीजिए इस क्वेश्चन को बच्चों। क्या तुम सबको बात समझ में आ गई क्या यार? यस सर। ये थीटा, तो ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा क्या है? mu cos mu sin। एंगल मोमेंटम कैसे निकालना पता लग गया? यस। ये स्ट्रेट लाइन पर है, एंगल मोमेंटम यहां पर निकालो तो भी यही आएगा, यहां पर निकालो तो भी यही आएगा, ये तो MUB आएगा। आया नाम जो बुद्धि समझ में आ रही है? यस सर। कौन सा क्यों आएगा बता दो? ना तो m बदल रहा है, ना u बदल रहा है, ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेंज हो रही है। स्ट्रेट लाइन पर कोई पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा हो तो उसका एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होता। स्ट्रेट लाइन पर कोई पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा हो तो एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होता। इरेज करें क्वेश्चन सारा। यस सर। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट आया, क्यों आया समझ में आ गया क्या? क्यों कांस्टेंट आया? ना तो m बदल रहा है, ना u बदल रहा है, ना b बदल रहा है। b अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। x axis, y axis, a particle of mass 5 kg is moving along the line y equal to x plus 4 with speed 2√2 meter per second. Find angular momentum of particle अबाउट ओरिजिन। एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है y इक्वल टू x प्लस 4 पर, मास कांस्टेंट है, स्पीड 2√2 यदि मीटर पर सेकंड में, एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन निकालना है। कोई तुम में से बता सकता है कि आपकी कांस्टेंट आएगा, वेरिंग आएगा, क्योंकि लोकेशन नहीं दी, सिर्फ एक पार्टिकल दे दी आपको, दैट इज मूविंग ऑन स्ट्रेट लाइन। पर तो स्ट्रेट लाइन बताओ कैसे बनेगी ये वाली? y equal to x plus 4, 45 डिग्री स्लोप होगी। यस सर। स्लोप 1 हो जाएगी ना इसकी, 45 पे बनेगी। और इंटरसेप्ट भी आ गया हमारे पास, थोड़ा सा इसको और स्टीपर कर लेते हैं ताकि बराबर बराबर दिखाई दे। ये भी 4 हो जाए और ये भी 4 हो जाए। ये कोऑर्डिनेट 0 4 आ गया और ये कोऑर्डिनेट 4 -4, 0 आ गया। हाँ ना में जवाब दे दीजिए 45 डिग्री पर। ये ओरिजिन आ गया। ये y इक्वल टू x प्लस 4 लाइन है। हाँ ना में जवाब दीजिए। ये लाइन तुम सबको समझ में आएगी? यस सर। इसका एंगुलर मोमेंटम लिखो पार्टिकल का अबाउट ओरिजिन। कौन सा पॉइंट सबसे कन्वीनियंट पॉइंट रहेगा आंसर निकालने के लिए? कौन सा कह रही है भाई? ये वाला या वो वाला? या तो ये वाला या ये वाला। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस पर है, ओरिजिन पे एक 0 है, ये डिस्टेंस तो 0 है, तो यहाँ पर वेलोसिटी वेक्टर ये रहा, यस सर। तो ऊपर जा रहा होगा नीचे आ रहा होगा। मान
हमने ऊपर जाने की दिशा देन रखी, या तो ऊपर जा रहा होगा या नीचे जा रहा होगा ये। इसकी वेलोसिटी कितनी रखी मैंने आपको? तो अब कौन सा आंसर लिखोगे आप, आर परपेंडिकुलर पी या आर पी परपेंडिकुलर? आर पी परपेंडिकुलर। पी के कंपोनेंट में ठीक लगेगा। इस वेलोसिटी का कंपोनेंट ये भी 2 आ गया और ये भी 2 आ गया, 45 डिग्री पर कॉसिफाइड, यहाँ पर 2 रूट 2 sin 45, रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा तो ये 2 और ये भी 2। यस सर। कौन सा 2 काम में आएगा? ये v परपेंडिकुलर है और ये v पैरेलल है, ये काम। और r कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक का? 4 माइनस डिस्टेंस इज 4, एंगुलर आ गया m v परपेंडिकुलर r। क्या तुम समझ में आ गया? तुम m v परपेंडिकुलर r लिख रहे हो या n इक्वल टू p परपेंडिकुलर r लिख रहे हो इस प्रॉब्लम में? यस सर। तुमने लिखा p पर, तुम्हें पता है कि r ये रहा, क्लियर है? तो कितना आ गया एंगुलर मोमेंटम? 40 यूनिट आ गया। मैं नाम जवाब दे दीजिए 40 यूनिट्स। ऑफ कोर्स यूनिट्स में भी चर्चा करनी बाकी है, लेकिन वो आंसर समझ में आ गया, 40 यूनिट्स का एंगुलर मोमेंटम आ गया। हाँ नाम जवाब दीजिए बच्चों। अगर मुझे इस प्रॉब्लम में मुझे एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए लिखना होता r परपेंडिकुलर p, तो कौन सा पॉइंट पिक करता मैं? ऊपर r परपेंडिकुलर p, ऊपर वाला भी नहीं कर सकते क्योंकि यहां पर वेलोसिटी ये नहीं, तुम्हारे पास r ये वाला है, अभी भी कंपोनेंट ये करने उचित रहेंगे, ये भी r परपेंडिकुलर p तो बने ही नहीं क्योंकि p पूरा का पूरा लेना है और r परपेंडिकुलर आपने कौन सा प्रोडक्ट बनेगा r परपेंडिकुलर p का? सर बीच में से ऐसे, ये r परपेंडिकुलर हो गया वैसे और ये कोऑर्डिनेट p हो गया, दिखाई दे रहा है? ये r परपेंडिकुलर p है। यस सर। ये एंगल कितने डिग्री का है? 45 ये लेंथ कितनी है? 4 ये एंगल कितने डिग्री का है? 90। इसका मतलब ये लेंथ कितनी है? ये एंगल 45 ये भी आ गया। अब 45 ये हाइपोटेन्यूज बन रहा है, ये 4 है, इसका मतलब ये आ गया 4/√2। यस अरे 4 cos 45 या 4 sin 45 हो गए। मेरा मन किया कि मैं r परपेंडिकुलर p लिखूंगा तो r परपेंडिकुलर आ गया 4/√2 इनटू mv, m की जगह पर 2, m की जगह पे 5 और v पूरा का पूरा कितना है? 2 √2 से √2 कटा, फिर वही आंसर आ गया 40 मिनट्स। Whether it is understood to all of you, Yes, it sir. is our writing ability कि हम उसको r परपेंडिकुलर p लिख रहे हैं, r p परपेंडिकुलर लिख रहे हैं, it's our choice। ये पॉइंट ऑफ कन्वीनियंस हमारा रहेगा कि हम कौन सा पॉइंट पिक करते हैं। यस और नो में जवाब दे दीजिए। यस सर। क्या धीरे-धीरे बात पूरी क्लियर हो रही है तुम लोगों को? यस सर। क्या तुम सबको r परपेंडिकुलर p दिखाई दिया? यस सर। हम सब जानते हैं वेक्टर फॉर्म में ये ijk लिखा हो तो i क्रॉस j k होता है, j क्रॉस k i होता है, k क्रॉस i j होता है, ऑर्डर उल्टा हुआ तो नेगेटिव हो जाएगा। क्या याद आ गया सबको? यस सर। यस और नो में यहाँ पे भी जवाब दे दीजिए। Yes, समझ में आ गया? यस सर। यस सर। क्लियर है जी? सबको बात समझ में आ रही है जो बोल रहा यस हूँ? सर। पक्का बोल दीजिए। यस सर। इस क्वेश्चन को हमारा मन किया कि हम लोग r क्रॉस p से आंसर निकालेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर r क्रॉस p से निकालेंगे, लेकिन किस पॉइंट पर निकालना है वो डिसाइड करना पड़ेगा। यहाँ पर वो पॉइंट दे नहीं रहा हम लोगों को कि जब पार्टिकल यहाँ हो तब निकाल लो। क्यों नहीं दे रहा पॉइंट? क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, एंगुलर मोमेंटम जहां मर्जी निकाल लो, r परपेंडिकुलर एक ही आएगा, तो एंगुलर मोमेंटम इज नॉट चेंजिंग। एंगुलर मोमेंटम इज नॉट चेंजिंग। नॉट चेंजिंग। एंगुलर मोमेंटम इज नॉट चेंजिंग। n इक्वल टू r प्लस p से निकालना। सपोज करो मैं 20 के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, b के रिस्पेक्ट में, b के रिस्पेक्ट में जो लिखूं ध्यान से देखना,
क्या तुम्हें वेक्टर आर दिखाई दे रहा है, 4 जे कैप है? यस सर। आना में जवाब दीजिए। यस सर। मोमेंटम लिख रहा हूं, मोमेंटम हो गया m into v, m into v तो हो गया 10√2, ये मोमेंटम हो गया। लेकिन मोमेंटम जो है वो 45 डिग्री पर है, तो i और j दोनों कंपोनेंट आएंगे, 10√2 cos 45 i कैप sin 45 j कैप। आना में जवाब दो, ये दोनों कंपोनेंट है 10√2 cos 45, 10√2 sin 45 j यस कैप। सर। क्लियर होगी बात? यस सर। क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो j क्रॉस j 0 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ ये। यस सर। j क्रॉस i जो होता है वो माइनस की होता है, तो ठीक है। इसके अबाउट ये भी कैसा घूम रहा है, दिखाई दे रहा है, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज का मतलब माइनस के होता है। ये वेक्टर r, ये p, r क्रॉस p ये बन ही रहा है, तो क्लॉकवाइज का मतलब माइनस क्या आना चाहिए? चेक करना क्या लिख रहा हूं, एक 4, एक 10√2, एक cos 45 का 1/√2 और एक j क्रॉस i का माइनस k बनेगा। आंसर में 40 यूनिट्स माइनस k है। क्या तुम्हें वेक्टर फॉर्म से भी बात समझ में आई कैसे लिखी गई है? यस सर। आना में जवाब दो भैया। यस। क्या तुम सबको ये बात समझ में आ गई कि वेक्टर फॉर्म में कैसे बात लिखी जा रही है? यस सर। ये r क्रॉस p हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा, नोट कर लीजिए। जिस ऑर्डर में मैं लिख रहा हूं उस ऑर्डर में नोट करते चले जाइए बच्चों। स्ट्रेट लाइन में पार्टिकल चल रहा हो, v वेक्टर कांस्टेंट हो, मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन में, मास नहीं बदल रहा तो एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होगा। एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय r परपेंडिकुलर p, r p परपेंडिकुलर या फिर r क्रॉस p। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। टॉर्क के क्या फॉर्मूला तो दिया, r परपेंडिकुलर f, rf परपेंडिकुलर या फिर r क्रॉस f, ये टॉर्क के एक्सप्रेशन होते हैं। क्वेश्चन की वर्डिंग देखिएगा, x एक्सिस y एक्सिस, ये एक m मास का पार्टिकल है जिसे आप a b 0 से ड्रॉप कर रहे हैं, m is dropped from rest under gravity. Angular momentum of particle, angular momentum of particle about origin at time t सेकंड निकालना। क्या करो वैसे बता दीजिए। t सेकंड के बाद एंगुलर मोमेंटम निकालना है, कैसे निकालना है? एंगुलर मोमेंटम लिखने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? मास, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चाहिए होता है और डायरेक्शन चाहिए होती है, और साथ में r परपेंडिकुलर p, r पे परपेंडिकुलर डेफिनेशन। तो अभी आपके पास सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा वही बता दीजिए। मास तो दे ही रखा है, t टाइम पे वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, बिल्कुल सही है। और t टाइम पे वेलोसिटी लिख दो, तो u प्लस at से u0 a ये हो गया, वेलोसिटी आ गई gt नीचे की तरफ है ना, तो माइनस j, क्योंकि एक्सेशन माइनस जी जे गया है। ठीक है सर। क्या तुम सबको वेलोसिटी वेक्टर समझ में आया क्या? माइनस gt j क्या है? यस सर। अब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदल रहा है और इसका मैग्नीट्यूड लिखना पड़ जाए तो साफ पता लग रहा है, मैग्नीट्यूड है gt। यस और नो में जवाब देना है। क्लियर है जी? यस सर। अब आपको L की वैल्यू लिखनी है, एंगुलर मोमेंटम वेक्टर फॉर्म में चाहिए। आपकी मर्जी है कि आप कैसे बताते हैं मुझे, आपकी चॉइस है। r क्रॉस p
आर परपेंडिकुलर पी, आर पी परपेंडिकुलर क्या लिखा है? आर क्रॉस जीटी होगा। आर परपेंडिकुलर की जगह आर परपेंडिकुलर पी लिखने का मन है इसका, तो आर परपेंडिकुलर पी में डायरेक्शन तो बाद में बता देना मुझे कि वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, यानी प्लस के लिखना है माइनस के लिखना है। आर परपेंडिकुलर बता दे। आर परपेंडिकुलर बी आर परपेंडिकुलर बी बोल रहे हो, है ना, जवाब दे दीजिए। नहीं ए होगा। ए होगा। ये इस बार पार्टिकल इस तरीके से गिर रहा है, तो जहां पर भी वेलोसिटी इसके पास p टाइम के बाद आगे, चाहे वो यहां पर है चाहे यहां पर, पार्टिकल यहां पर, इसके वेलोसिटी वेक्टर की ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली बनेगी, एंड दिस इज a नाउ। हां ना, जवाब दे दीजिए। यस सर। क्लियर हो गया क्या? यस सर। तो यहां पर आपको लिखना है r परपेंडिकुलर p, तो r परपेंडिकुलर आ गया a, p की वैल्यू होती है mb, mb की जगह पर आ गया gt। डायरेक्शन लिखनी है इसकी, तो ये आ गई माइनस k क्या। यस यहां पर जो देख रहा होगा उसके लिए कैसा घूम रहा है, क्लॉकवाइज तो घूम रहा है, ऐसे आ तो रहा है, माइनस के क्या? या फिर r क्रॉस p से चेक कर लो। ये वेक्टर p यहां पर खड़ा है, तो वेक्टर r वेक्टर ये रहा, p ये रहा, r क्रॉस p क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज हो तो माइनस k। क्या तुम सबको एंगल समझ में आ गए थे? यस सर। यस सर। आया ना, मुझे आपने दीजिएगा जी। यस सर। पक्का बोल दो भाई सर। यस सर। r परपेंडिकुलर p। अगर मैं तुम्हें कहता हूं वेक्टर r क्रॉस p से लिखवाओ, तो मैं जो बात बोल रहा हूं ध्यान सुनना भैया। t टाइम के बाद r क्यों लिख रहा हूं, नहीं समझ में आया तो जवाब दे देना। क्या तुम सबको वेक्टर फॉर्म समझ में आ गई क्या यार? t बराबर 0 पर इसका कोऑर्डिनेट क्या दे दिया मैंने? ab 0। ए बी 0। t टाइम में कितना नीचे गिर जाएगा ये? हाफ gt स्क्वायर। तो ये हाइट पूरी b थी, हाफ gt स्क्वायर गिर गया, तो ये हाइट कितनी बचेगी? b माइनस हाफ gt स्क्वायर। a i कैप b माइनस हाफ gt स्क्वायर j कैप। क्या इसका वेक्टर r में समझ में आ गया ये वाला क्या? यस सर। क्रॉस p मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी gt नेगेटिव j कैप। क्या तुम्हें r क्रॉस p समझ में आ गया? j क्रॉस j 0 हो जाएगा, तो सारे मामले 0 हो गया, बच गए ये दो। इन दोनों करोगे तो mg80 i क्रॉस j, i क्रॉस j प्लस k होता है, और नेगेटिव आप पहले से पढ़ा है, तो ये आ गया माइनस k कैप। चेक कर लो, ये वाला आंसर और ये वाला आंसर एक ही है। यस सर। ये लिखने की एक्यूरेसी है। आना जवाब दो भैया। यस सर। यस सर। चलिए एलआरटी वाला वापस समझा दो दूसरा। क्या बोला? ये सेकंड वाला वापस समझा दो। सागर, मुझे पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन वेक्टर फॉर्म में बताओ। ए आई कैप और बी जे और नहीं होता पीछे, तो प्लस होता है माइनस होता है, प्लस बी जे कैप और 0 के कैप, ए आई कैप बी जे कैप प्लस बी जे कैप और 0 के कैप आ गया साथ में। क्या दे रहे? यस सर। गिर किस तरह बना जब पार्टिकल को तूने रिलीज कर दिया? माइनस का माइनस वाई में गिरा, तो p प्राइम में कितना नीचे आ जाएगा? s इक्वल टू हाफ at स्क्वायर। याद आ गया u 0 में यस सर। कितना नीचे आ जाएगा? हाफ जी। तो ये हाइट कितनी बचेगी बाकी? बी माइनस हाफ बी माइनस। क्या पोजीशन का समझ में आ गया? है तो इसी प्लेन में z तो आएगा ही नहीं, यस सर। तो r क्रॉस p। ठीक है सर। तो किंतु परंतु तो है ही नहीं, नहीं है सर। मुश्किल तो है ही नहीं भाई साहब, जितना मर्जी कर लो पढ़ना पड़ता है, बाकी ये मामला मुश्किल है नहीं वैसे, मुश्किल तो नहीं है। नोट कीजिए।
बी से लिखना सीख रहे हैं आप लोग। अभी तक जितने एग्जांपल लिए उन सब एग्जांपल में पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा था। पहले कुछ एग्जांपल जो नहीं उसमें वेलोसिटी कांस्टेंट थी और वेलोसिटी वेरिंग थी और वेलोसिटी, ठीक है। एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। फिर रोटेटिंग बॉडीज के एंगुलर चलेंगे, लेकिन एक बार ऐसे पार्टिकल्स के एंगुलर मोमेंटम लिख रहे हो। एंगुलर मोमेंटम या तो आरपी परपेंडिकुलर से आता है या आर क्रॉस पी से आता है या आर परपेंडिकुलर पी, ये तीन एक्सप्रेशन आपको बताए हैं। क्वेश्चन की वर्डिंग देखिएगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक एम मास के पार्टिकल को आपने यू स्पीड से थीटा एंगल पे फेंका है और वो ऐसे गया प्रोजेक्टाइल की फॉर्म में अंडर ग्रेविटी मोशन, ठीक है जी। जो पूछ रहा हूं उसको देखिए, क्वेश्चन को, क्वेश्चन की वर्डिंग लिख देते हैं। अ पार्टिकल ऑफ मास m is thrown with speed u at angle theta with horizontal. ठीक है जी। Find angular momentum of particle about origin when particle is at maximum height, particle is at maximum height, and number 2, particle strikes the ground. जब पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पर हो या पार्टिकल ग्राउंड पर वापस स्ट्राइक करे तब अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, अबाउट ओरिजिन एंगुलर मोमेंटम बताना चाहिए। तो इस पार्ट 1 का आंसर क्या होगा, पार्ट 2 का आंसर क्या होगा, ये दो जवाब देने हैं आपने जी। मैग्नीट्यूड बता दो, डायरेक्शन बता दो, तुम्हारी मर्जी है। जिस पॉइंट पर एंगुलर मोमेंटम लिखना है, एच मैक्स तो पता ही कितना होता है। जिस पॉइंट पर पार्टिकल उस पॉइंट पर वेलोसिटी चाहिए होती है, मोमेंटम चाहिए होता है, और जिसके अबाउट निकालना है वहां से पोजीशन चाहिए होती है। और पोजीशन वेक्टर आर की फॉर्म में हो या आर परपेंडिकुलर या आर की परपेंडिकुलर बनाओ, एक ही बात है। पहले पार्ट को सॉल्व करने के लिए अब बोल क्या कर रहे हैं, ये पोजीशन आपके पास, यहां पर सारा मोमेंटम इधर होगा। कितनी वेलोसिटी होती है हमें मालूम है, हम सब लोग u cos थीटा। अब एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला सही है, r परपेंडिकुलर p, rp परपेंडिकुलर r क्रॉस p, r परपेंडिकुलर p, और r परपेंडिकुलर कितना है इस केस में, ये h का h जो होगा h max वो r परपेंडिकुलर है। तो r परपेंडिकुलर p में आ गया h max mu cos थीटा और h max का फॉर्मूला u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2। क्लियर है। वेक्टर फॉर्म में चाहिए तो माइनस k कैप, माइनस k कैप क्यों, क्लॉकवाइज घूम रहा है। चेक कर लो r क्रॉस p, एंड हमें जो दे दीजिएगा। यस क्लियर है जी, यस सबको बात समझ आ गया। यस सर। सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बता दीजिए। वेलोसिटी तो जिस वेलोसिटी से भेजते हैं उसी स्पीड से स्ट्राइक करता है, जितने एंगल में भेजते हैं उसी एंगल पर टकराता है। r परपेंडिकुलर p, rp परपेंडिकुलर या r क्रॉस p, rp परपेंडिकुलर बोल रही है क्योंकि इसको दिख गया कि मुझे ये जगह मालूम है कि ये u cos ये u sin, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई रेंज के बराबर, और ये p परपेंडिकुलर हो गए। तो आंसर क्या यूज कर रहे हैं, rp परपेंडिकुलर में r रेंज हो गया और p परपेंडिकुलर हो गया mu sin थीटा।
अभी भी क्लॉकवाइज घूम रहे तो माइनस नाइन। एक माइनस वेयर आर इज रेंज और रेंज का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन टू थीटा थीटा बाई बाय जी। अगर आप r क्रॉस p से निकालते तो भी एक ही बात होती है। इस क्वेश्चन में भी देखो r परपेंडिकुलर p r p परपेंडिकुलर में से एक लगता होता है, मतलब लगाना आसान होता है। बाकी r क्रॉस p भी तो अलग बात होगी। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए चेक करना, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए क्या वेक्टर r तुम्हें समझ में आ रहा है क्या? r/2 i कैप प्लस h j कैप क्रॉस mu cos थीटा i कैप। हां, इन्होंने जवाब दे दीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्या हो गया? r/2 i कैप h j कैप यस सर और सारा मोमेंटम mu cos थीटा i कैप। क्लियर i क्रॉस i 0 हो जाएगा, बचेगा क्या? mu cos थीटा h, ये लिखो mu cos थीटा h, j क्रॉस i इज माइनस के। यस सर बात समझ में आ गई तुम सबको? यस सेकंड क्वेश्चन में आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन में पोजीशन वेक्टर हो गया r i कैप क्रॉस p, p की वैल्यू होगी mu cos थीटा i कैप माइनस mu sin थीटा j कैप। यस सर ये फिर r क्रॉस p, i क्रॉस i 0 हो गया, बचा क्या mu sin थीटा r नेगेटिव i क्रॉस j। तो ये mu sin थीटा r i क्रॉस j क्या होता है? नेगेटिव पड़ा है। यस सर ये सब उन्होंने जवाब दीजिए सर, बस समझ में आ यस सर गया कि कैसे एंगुलर मोमेंटम लिखा जाता है यस सर अबाउट एनी पॉइंट ऑफ एनी मूविंग ऑब्जेक्ट। अभी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट्स की बात नहीं की है, सिर्फ मूविंग ऑब्जेक्ट का एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखते हैं ये सिखाया है। ठीक है जी, Yes. आज के लेक्चर में इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रोटेटिंग बॉडी के एंगुलर मोमेंटम के बारे में बात करेंगे। ओके सर काफी है जी आज। थैंक यू सर